बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए वहां रह रहे हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को सुबह आज भारत पहुंचा है। पहले जत्थे में 100 से ज्यादा छात्र शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। ईरान में 4000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं और उनमें से आधे छात्र हैं। उत्तरी ईरान से 110 छात्रों को सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचा दिया गया था। केरल में समय से एक सप्ताह पहले दस्तक देने और फिर कुछ दिनों की सुस्ती के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून फिर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दस्तक दी है। मानसून के प्रभाव से पूर्वोत्तर से मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत समेत 20 से अधिक राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश समेत कुछ तटीय राज्यों में तेज हवाएं भी चल रही हैं। अगले 2 से 5 दिन में कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के बलिया, मऊ, गाजीपुर व सोनभद्र समेत कई हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। राजस्थान में तय समय से एक सप्ताह पहले ही मानसून पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर क्रोएशिया से रवाना हो गए हैं। इससे पहले मोदी के कनाडा से क्रोएशिया पहुंचने पर जाग्रेब में प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेकोविच ने हवाई अड्डे मंत्रोच्चार के बीच पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर सहमति भी बनी। इसमें सबसे प्रमुख रक्षा सहयोग योजना को मजबूत करने पर सहमति थी। इसके साथ ही व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा और अर्धचालक सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एयरलाइन कंपनी ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया ने अगले कुछ हफ्ते के लिए वाइड बॉडी विमानों में संचालित अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती की है। यह कटौती अभी से लेकर 20 जून के बीच लागू की जाएगी। उसके बाद कम से कम जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी। एयरलाइन ने कई चुनौतियों का हवाला दिया है, जिसमें अनिवार्य सुरक्षा निरीक्षण, क्षेत्रीय रात्रि हवाई क्षेत्र में कर्फ्यू, मध्य पूर्व में चल रहे भू राजनीतिक तनाव और इंजीनियरिंग और कॉकपिट टीमों द्वारा अपनाई गई सतर्क परिचालन मुद्रा शामिल। अमेरिकी वीजा पाने की चाह रखने वाले विदेशी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार स्थानीय समय अनुसार को कहा कि वह विदेशी छात्रों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर रहा है, जो अभी तक निलंबित थी। हालांकि विदेश विभाग ने वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए एक शर्त भी रखी है। विभाग का कहना है कि वीजा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सरकारी समीक्षा के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों पर छटनी का खतरा मंडराने लगा है। दिग्गज टेक कंपनी अपने हजारों कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रही है। कर्मचारियों की कटौती खासकर बिक्री विभाग में की जाएगी। छटनी की घोषणा जुलाई में हो सकती है। इससे पहले मई में भी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6000 कर्मचारियों की छटनी की थी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा निवेश कर रही है और अपने कर्मचारियों की टीम को छोटा और असरदार बनाना चाहती है। हाल की कड़ी सीट पर विधायक करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी की मृत्यु के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। इसके अलावा राज्य की विसावदर सीट पर भी बयानी भूपेंद्र भाई गंडू भाई के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। केरल के नीलामपुर सीट पर PV अनवर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट पर मौजूदा सदस्य गुरप्रीत बस्सी गोगी की मृत्यु के कारण चुनाव कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर मौजूदा विधानसभा सदस्य नसरुद्दीन अहमद की मृत्यु के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जेजुरी मोरगांव रोड पर एक कार और पिकअप ट्रक के बीच बुधवार रात जोरदार टक्कर हो गई है। इस दुर्घटना में एक महिला समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा किर्लोस्कर कंपनी के सामने करीब 7:15 पर हुआ। जेजुरी से इंदिरापुर जा रही कार ने पास में खड़े एक पिकअप टेम्पो को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार श्रीराम होटल के बाहर जब पिकअप टेम्पो से सामान उतार रहा था, तब पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। पीड़ितों में टेम्पो से सामान उतार रहे कर्मचारी, होटल मालिक और कार में सवार यात्री शामिल हैं।
20 जून को बिहार का पीएम मोदी दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो बड़ी सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी वे कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग, रेलवे और बिजली विभाग से जुड़ी योजनाएं शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सीवान दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा देंगे। वे पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लाभार्थियों को पहली किस्त देंगे। साथ ही 3,132 करोड़ रुपए की योजनाओं पर शिलान्यास करेंगे और 2,229 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वे सीवान से वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमला जारी रखा हुआ है और सीज फायर की उम्मीद अभी भी नजर नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका को जंग में शामिल करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच घातक जंग गुरुवार यानी आज 19 जून को 7वें दिन में प्रवेश कर रही है। दोनों देशों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ईरान एकजुट है और वो सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप की ईरान को धमकी के बीच बुधवार रात इजराइल ने ईरान पर जमकर हमला बोला। इजराइल ने ईरान पर दर्जनों मिसाइलों से हमला कर दिया। तेहरान में कई धमाके भी सुनाई दिए गए और कई लोगों के मरने की खबर मिली है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।